दुनिया में सबसे ज्यादा मजा किस काम में आता है? इस सवाल का जवाब हर किसी के पास अलग होता है कि उनको कहाँ मजा आता है, किस काम में मजा आता है। किसी का जवाब होगा कि भैया हमें तो सोने में ज्यादा मजा आता है, ऐसा मन करता है भैया कि पूरा दिन सोता ही रहूं, सुबह आराम से उठूं और जब मन करे फिर सो जाऊं। किसी का जवाब होगा कि हमें घूमने फिरने में बहुत मजा आता है, जैसे कि बस घूमते ही रहो, कभी कुछ खा लिया, कभी कहीं चले गए, कभी मूवी देखने चले गए। कहने का मतलब है कि बस बाहर ही रहना है। किसी का जवाब होगा कि उनको फोन पर बात करने में बहुत मजा आता है, कि बस किसी न किसी का फोन आना चाहिए। किसी का जवाब होगा उनको फोन चलाने में बहुत मजा आता है, सोशल मीडिया चलाने में बहुत मजा आता है, दूसरे की लाइफ में झांकने में बहुत मजा आता है, फोटो को लाइक करने में बहुत मजा आता है। मजा हम सब के मजे अलग अलग कामों में होते हैं। हम सबको हर एक अलग काम में एक अलग तरह का मजा आता है। अगर आपको सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों के लिए मेहनत करने में मजा आता है ना, तो ये मजा आपको दुनिया के सबसे बेस्ट मजे दिलवा कर रहेगा। ये मजा आपको वो सब हासिल करके देगा जो आपने कभी चाहा होगा। मेहनत करने में जिसको मजा आता है ना, उस इंसान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपको नहीं पता कि आज की सुबह के बाद आपको कितनी और सुबह मिलने वाली है आपकी जिंदगी में। कितनी शामों को आप सूरज ढलता हुआ नहीं देख पाओगे। ये ना तो आपको पता है, ना आपकी फैमिली को पता है, और ना ही आपके गुरुजी को पता है। किसी को कुछ नहीं पता कि हमारी लाइफ के अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। लाइफ इज मोस्ट अनसर्टेन थिंग इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में इंसान की जिंदगी एक ऐसी चीज है ना, जिसकी अगले पल की कोई गारंटी नहीं ले सकता। मोबाइल की गारंटी मिल जाएगी आपको 1 साल की, नई गाड़ी की गारंटी मिल जाएगी आपको 3 साल की, हर चीज की गारंटी मिल जाएगी 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की। लेकिन भैया जिंदगी ऐसी चीज है ना, जिसकी आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, अगली सेकंड की भी नहीं दे सकता। दुनिया का जो सबसे ताकतवर इंसान है ना, वो भी आपको जिंदगी गारंटी नहीं दे सकता, और जो लेटेस्ट मेडिकल एडवांस टीम है ना, वो भी आपको जिंदगी गारंटी नहीं दे सकती। अगर आपको आज ये सुबह मिली है, दैट मीन्स कि कल आपको नहीं पता था कि आज आपको ये सुबह मिलने वाली है। अगर आपको आज की सुबह देखने को मिली है ना, तो आप दुनिया के बहुत ही लकी इंसान हैं, क्योंकि ऐसे लाखों इंसान हैं जो आज की सुबह को नहीं देख पाए, और उनको आज शाम तक या तो जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे गायब होंगे ना दुनिया से, उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। कहीं एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, कहीं आग में जल जाएंगे। लाइफ इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग। यू कैन नेवर एवर प्रिडिक्ट कि आप कितने और दिन जीने वाले हो, लेकिन आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं वहां पर रहूंगा, उस पोजीशन पर रहूंगा। आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं 5 साल जिंदा रहूंगा तो मैं अपनी मंजिल के इतने पास पहुंच जाऊंगा। आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर मैं कल की सुबह देख पाऊंगा तो मैं कल भी आज की तरह ही जी तोड़ मेहनत करूंगा। अगर आपकी आज सांसें चल रही हैं, तो ये समझो कि ऊपर वाले ने आपको आज जीवन दान दिया है कि आज का दिन और है तेरे पास। और फिर अगर आज का दिन है ना, तो अपने इस दिन को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा कुर्बान कर दो। अगर आपको आज का दिन मिला है, तो आपके दिमाग में हर सेकंड इसको यूज करने के अलावा कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए आपके मन में। ये जो लक है आपके आज जिंदा रहने का, सुनो माय डियर, वो लक हमेशा काम नहीं करेगा। जिंदगी में केवल एक ही लक होता है, या तो आप जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, क्योंकि इस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम पिंजरे में रोटी डालते हैं चूहे को पकड़ने के लिए, चूहा भले ही 2-3 बार बच जाए, लेकिन लास्टली वो फंस ही जाएगा। आपको नहीं पता कि आपकी सांसें कब कैद होने वाली हैं, इसलिए जब तक जी रहे हो ना, जिंदा रहकर जिंदगी जियो। ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, जिंदा लाश बनने के लिए नहीं मिली है। ये जिंदगी कुछ ऐतिहासिक काम करने के लिए मिली है, ऐसे ही टाइम फिजूल खर्ची करने के लिए नहीं मिली है। अगर आप बड़ा काम करने नहीं आए होते ना, तो आप कीड़े मकोड़े भी हो सकते थे। आपको ये लाइफ, आपकी ये बॉडी, आपको ये सांसें इंसान के रूप में ही क्यों मिली हैं? इस चीज को समझो। यू मस्ट हैव द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ। यू मस्ट हैव द ग्रेटिट्यूड फॉर द गॉड। यू मस्ट बी थैंकफुल टू द गॉड कि आपको ये जिंदगी मिली है। आप आज जिंदा हो, आपको थैंकफुल रहना चाहिए कि आपके पास इंसानी जिस्म है, इंसानी दिल है, इंसानी दिमाग है, इंसानी सोसाइटी है, इंसानी प्रिविलेज है। यू आर बोर्न विद ए प्रिविलेज बिकॉज यू आर ए ह्यूमन। अगर आप इस नेचर में इंसान बनकर आए हो ना, तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। आपको इस नेचर को, इस वर्ल्ड को कुछ अलग ही देकर जाना पड़ेगा। अगर आप इंसान बनकर आए हो तो यू मस्ट नॉट बी सेल्फिश टुडे। आपको आज केवल खुद के बारे में नहीं सोचना, आपको आज इस पूरी इंसानियत के बारे में सोचना है कि हम इस दुनिया को आगे किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, हम कैसे हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप आज जीतोगे ना, तो आप
सफलता पाकर लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करोगे, और अगर आज आप हारोगे तो आप एक उदाहरण बनकर आप जैसे कई और लोगों की मदद करके उनका मसीहा बनोगे। नुकसान कहीं भी नहीं है, नुकसान ना ही जीतने में है और ना ही हारने में है। अगर नुकसान कहीं है तो वो है कोशिश ना करने में। सिटिंग आइडल इज द बिगेस्ट लॉस फॉर यू। बिना किसी काम के, बिना किसी मकसद के, बिना किसी मोटिव के ऐसे व्यर्थ बैठना आपका सबसे बड़ा लॉस है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को इस कंफर्ट जोन में रखना चाहते हो या फिर आप अपने इस आलस के घेरे को तोड़कर इसके बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते हो। आपको अपने ही वो नियम तोड़ने पड़ेंगे जो आपने खुद के लिए सेट कर रखे हैं। यू हैव टू ब्रेक योर ओन रूल्स, योर ओन बैरियर्स, योर ओन लिमिट्स, एंड इफ यू ब्रेक योर ओन लिमिट्स देन देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग एनीथिंग। फिर चाहे वो पैसा हो, ओदा हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो इंसान को नहीं मिल सकती अगर वो हाथ धोकर अपनी किस्मत को चमकाने के पीछे ना पड़ जाए तो। सपने उनको हासिल होते हैं जिनके इरादों में जान होती है, और जो चुनौतियों को हराकर सफलता को हासिल करते हैं ना, उन्हीं की जिंदगी में असल जान होती है, उसी की जिंदगी महान होती है। दुनिया के कदम कदम पर आपको मुसीबतें मिलेंगी, लोग आपको कदम कदम पर रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बिगाड़ने वाले से बनाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। अगर ये दुनिया आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश करे ना, तो फिर ये समझ लेना कि ये दुनिया आपसे पीछे है, तभी आपका कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, आपको रोकने की कोशिश कर रही है कि भैया इतनी आगे मत चलो। लिविंग इन द मोमेंट इज द बिगेस्ट पॉलिसी टू लिव द लाइफ। लिविंग फॉर अ रीजन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन इन द लाइफ। भले ही छोटा हो, एक मकसद तो होना चाहिए, भले ही कितनी भी मुश्किलें हो, मकसद तो होना चाहिए जिसके लिए आप हर पल सांस लें, जिसको आप हर पल विजुअलाइज कर सकें, जिसके लिए आप मर सकें। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग यू मस्ट से योर सेल्फ की आज अगर जिंदा हूँ तो केवल अपने मकसद के लिए जिंदा हूँ। अगर कल मौत भी होगी तो मकसद के लिए लड़ते हुए मौत होगी। क्या होगा अगर लक्ष्य के लिए लड़ते लड़ते मौत आ जाएगी तो? वैसे भी दुनिया में हर रोज कोई न कोई तो मरता ही है, हम भी मर जाएंगे, तो अच्छा होगा ना कि काम करते हुए मरे। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इंसान ज्यादा खाने से मर सकता है, ज्यादा पीने से मर सकता है, ज्यादा सोचने से मर सकता है, ज्यादा टेंशन लेने से मर सकता है, लेकिन खुद के सपनों के लिए मेहनत करने से कभी नहीं मर सकता। आपको आज का दिन चाहे कितना भी मुश्किल मिले, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल आपकी माँ के लिए उस वक्त था जिस टाइम आप पैदा हो रहे थे। हर दर्द का अंत एक सुख के साथ में पूरा होता है। अगर आप आज सुबह बहुत ज्यादा दुखी हो ना, तो कभी न कभी वह सुबह जरूर आएगी कि आप आज से ज्यादा बेटर फील करोगे। जिसके दामन में कोशिशें कभी खत्म नहीं होती ना, उसकी जिंदगी में मुश्किलें छोटी पड़ने लग जाती हैं, मुश्किलें खत्म होने लग जाती हैं। हो सकता है आज आपके साथ कोई भी ना हो, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, लेकिन ये दुनिया की रीत है कि जब आप अपने मकसद में सफल हो जाओगे तो दुनिया के यही लोग आपसे टिप्स लेने आएंगे, गाइडेंस लेने आएंगे कि भैया हमें बता दो आपने कैसे किया है। ये भेदभाव का सिलसिला तभी तक चलता है कि जब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल ना कर लो, जिसके बारे में ये दुनिया सोच भी न सके कि आप ऐसा भी कर सकते थे। वक्त को बदलने में वक्त को भी वक्त लगता है, लेकिन वक्त को वक्त तब बदलना शुरू करता है जब आप अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। अच्छा वक्त आना तब शुरू होता है जब आप अपनी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त देख चुके होते हैं। जब आपको मुश्किलों से लड़ने में मजा आने लग जाए ना, तो मुश्किलें भी घबरा जाती हैं कि भाई यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, अब यहाँ से चलो किसी और को परेशान करते हैं। अब ये दुनिया आप पर चाहे कितनी भी चिल्लाए, आप ये याद रखना कि चिल्लाता वही है जो पीछे रहता है। समझदार लोग तो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, उन पर चिल्लाने से किसी का असर भी नहीं पड़ता। आपको अपने आप से प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि चाहे जो भी हो, लेकिन आज के जो आपको 1440 अमूल्य मिनट मिले हैं, में से जितनी भी मिनट आपके पास बची हैं, उन मिनट्स को आप केवल और केवल अपने लक्ष्य को पाने में ही यूज करेंगे। आपने खुद को यकीन दिलाना है कि चाहे सूरज पश्चिम से उगे, आपको अपनी राह नहीं भटकनी है, आपको अपनी राह नहीं बदलनी है। इस दुनिया में किसी भी भटकाने वाले से आप अपनी राह को नहीं छोड़ोगे। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।